नाभि में तेल लगाने के बहुत फायदे हैं, मतलब हमारी तरफ कहते हैं टूड़ी, है ना। तो नाभि, आप ये मान लो नाभि कहना उसे प्राण केंद्र भी कहा जाता है, मतलब आप कह सकते हैं सेंटर ऑफ एनर्जी जो होती है पूरी बॉडी की वो नाभि है। तो नेवल के अंदर अगर हम ऑयल मसाज करें तो उसके अचूक लाभ हैं। तो मैं आपको 2-3 मिनट में हर चीज बता दे रहा हूँ नाभि के तेल से रिलेटेड। तो सबसे पहला जो उसका फायदा रहता है ना, वो रहता है स्किन हेल्थ से लेके, मतलब चेहरे पे ग्लो आ जाना। वैसे देखिए मेरा मानना है चेहरे पे ग्लो दो चीजों से आती है। पहला तो आपकी जेब में पैसा हो, बेभाव पैसा, आपके चेहरे पर ग्लो आएगा। या फिर आप भगवान के बहुत अच्छी तरह भक्ति करते हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, तो आपके चेहरे पर ग्लो आएगा। बहरहाल, नाभि में लगाने से सबसे पहला फायदा ये होता है कि चेहरे पर ग्लो, और पूरी बॉडी की, खाली फेस स्किन नहीं, पूरी बॉडी की स्किन के बहुत ज्यादा हमें अच्छे फल देखने को मिलते हैं। साथ में इनका पेट खराब रहता है, इनका वीक डाइजेशन है, एसिडिटी गैस की दिक्कत होती है, उन्हें अगर वो नाभि पर तेल लगाएं तो इसके बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। साथ में स्ट्रेस रिलीफ के लिए जब नाभि पर तेल लगाते हैं तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है थोड़ा रिलैक्स होता है। नर्वस सिस्टम रिलैक्स होने की वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों में काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिलता है। साथ में क्योंकि ये हमारी प्राण शक्ति का केंद्र है, तो अगर हम इस पर तेल मालिश करेंगे तो उससे हमारे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है ना। साथ में जो है हार्मोनल इम्बैलेंस, मतलब जितनी हमारी माता बहनें हैं उनके लिए वाकई में बहुत लाभदायक है, अगर वो लगाएं तो इनके हार्मोनल इम्बैलेंस में काफ़ी फ़ायदा होता है। साथ में जो सबसे लास्ट में देख सकते हैं कि ये क्रॉनिक पेन, जैसे आपकी बॉडी में कहीं पर भी दर्द है, घुटनों पर, हाथ पे, पीठ पे, कहीं भी बहुत पुराना दर्द चला आ रहा है, तो अगर आप नाभि में तेल की मसाज करेंगे तो उससे जो है बहुत आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सर से लेकर पांव तक जितने भी बॉडी पार्ट हैं उनमें कुछ ना कुछ फायदा मिलता ही है नाभि पे तेल लगाने से, है ना। नाभि पूरण भी कहते हैं इसको हम। तो अब बात यह है कि कौन सा तेल लगाए। दो तरह के लोग होते हैं, वात, पित्त, कफ ना। जिसके अंदर वात बढ़ाओ वात प्रकृति के, ऐसे ही आपकी पित्त प्रकृति के और कफ प्रकृति के हो गए। तो पहले हम वात प्रकृति की बात कर लें। वात प्रकृति के लोग जो होते हैं वो होगा तिल का तेल और बादाम का तेल। इनमें से कोई एक आप, अगर आपकी जो वात बढ़ी हुई तो आप या तो तिल का तेल प्रयोग करें या बादाम का तेल प्रयोग करें, तो बहुत बेहद फायदेमंद रहता है। अब वात प्रकृति से मेरा मतलब है ड्राई स्किन अगर आपकी है, आपको एंजाइटी स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा रहता है, फिर कॉन्स्टिपेशन की आपको दिक्कत ज्यादा है, तो आप वात प्रकृति के अंदर आए। अब अगर पित्त प्रकृति का देखा जाए तो नारियल का तेल या देसी घी आप लगाएं, अगर आपकी पित्त प्रकृति हाई है ना। जैसे हम कह सकते हैं इनकी स्किन जो है ना वो रहती है रफ बहुत ज्यादा, एसिडिटी की दिक्कत बहुत रहती है, और साथ में गुस्सा बहुत होता है इन लोगों के अंदर। तो तीसरा आता है हमारा कफ। जो कफ प्रकृति के लोग रहते हैं वो सूरजमुखी का तेल लगाएं या फिर सरसों का तेल लें, उनके लिए काफी लाभदायक है। कफ प्रकृति के लोगों में आलस बहुत ज्यादा होता है, और साथ में जो है ना इनका फैट ना थोड़ा जरूरत से ज्यादा होता है। तो ये वात पित्त कफ के हिसाब से मैंने आपको तीनों तेल बता दिए। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो आप अगर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सी प्रकृति आपकी, आप कोई भी आप तेल ले लें या फिर देसी घी ले लें, आप उससे मसाज करने का नंबर लगाएं और अचूक लाभ आप देखने को मिलेंगे। कुछ मोटा मोटा है मैं बता देता हूँ, जैसे कि अगर आप सरसों का तेल लगाएंगे तो आपके होठों पर ज्यादा फर्क आएगा, है ना। अगर आप बादाम या गोले का तेल लगाएंगे तो स्किन पर ज्यादा फर्क आएगा। अगर आप गुलाब जल लगाएंगे, है ना, तो ऑरा वगैरह अच्छा होगा। तो खैर मैंने जो प्रकृति के हिसाब से तेल डालें, अगर आप वैसे यूज करें सबसे बढ़िया है। अगर आप प्रकृति डिसाइड करने में आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कोई भी तेल का उपयोग कीजिए, इतने सारे तेल मैंने बताए, और लगाने का नंबर लगाइए। अब इन्हें लगाना कैसे, देखिए सबसे पहले तो आप कर लीजिए तेल को गर्म, और डायरेक्ट आग के ऊपर गर्म नहीं करना है, पानी गर्म कर लो, गर्म पानी के ऊपर फिर कटोरी में डाल के रखना जिससे वो थोड़ा सा गर्म हो जाए। और लगाना ऐसे मान लो ये आपका नेवल पॉइंट है, नेवल के अंदर थोड़ा सा डाला और एक डायरेक्शन में घुमाना है, मान लीजिए क्लॉक वाइज है तो आप क्लॉक डायरेक्शन में ही घुमाएं इसे, अंदर से स्टार्ट करें फिर थोड़ा बाहर तक लेते आए, है ना। खाली नाभि पे नहीं, थोड़ा सा नाभि के ऊपर ऐसे ऐसे पूरी जगह पे, और एक ही डायरेक्शन चलनी है, मतलब हमने क्लॉकवाइज स्टार्ट किया है, क्लॉकवाइज ही रहेगा, ऐसे 5-10 मिनट करें। जो उसका सबसे बेहतर टाइम है करने का वो है रात का। रात में सोने से पहले करें मसाज थोड़ा सा, और आराम से भगवान का नाम लेकर सो जाएं, आपको बेहद अचूक लाभ मिलेगा।